So students of class 11, first of all I give my warm regards to all of you, and now we are going to take next chapter of our book. The book is Synapsodes and we are going to start second lesson, that is the address. The address is the name of this chapter and this chapter is written by Margot Minko. Margot Minko is the author of this chapter. So before to start, I would like to give you a brief chapter sketch as well as character sketches that are very important in this lesson that we are going to read. So actually in this chapter we have three characters, as you can see. Number one is Mrs. S, okay, and second one is Mrs. Dorling. They both are friends. Mrs. S and Mrs. Dorling, they both are friend, and Mrs. S had a daughter, एक बेटी है उसकी, name is not described here. Okay, so let's start this chapter by having a brief chapter sketch. Actually in this chapter the author Margot Minko goes in search of her mother's belongings that were kept by Mrs. Dorling so many years ago before World War in Holland. हॉलैंड, अब हिंदी में बताता हूँ। हॉलैंड में विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस टाइम पे मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग दोनों ही उस युद्ध में मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मिसेस एस को कि जहां पर मैं रह रही हूँ वहां पर हो सकता है आने वाले समय में मुझे कुछ खतरा हो जाए, मेरा घर जला दे या मेरे घर का सामान लोग उठाकर ले जाए, या हो सकता है कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ जाए। ऐसे सिचुएशंस उसको लग रही थी। तो फिर क्या करा, मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस का जो बहुत कीमती सामान था वो सामान धीरे धीरे अपने घर शिफ्ट कर लिया। उसका घर उसके घर से दूर था थोड़ा और वो वहां पे सेफ था। ठीक है, ये कहानी थी। तो वो सारा सामान पहुंच गया है मिसिस डॉर्लिंग के घर पे। अब मिसिस एस जिसका सामान था वो मर चुकी है। उसकी बेटी अपना सामान लेने के लिए अपनी माँ का सामान लेने के लिए जाती है मिसिस डॉर्लिंग के घर पे जाती है और वहां पर उनसे मुलाकात होती है। सो आई स्टार्टेड दिस चैप्टर बाय सेइंग दिस दैट ए डॉटर गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग that were kept by her mother's companion before the वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड, राइट। अब उनके बीच में क्या बातचीत होती है, क्या वो सामान ले पाती है नहीं ले पाती, अब ये हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के अंदर। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट। फ्रॉम हियर द चैप्टर स्टार्ट्स, द एड्रेस बाय मार्गो मिनको। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए poignant means marmic, vital is the synonym of this word, account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. हॉलैंड में युद्ध खत्म होने के बाद एक लड़की अपनी माँ की वस्तुओं की तलाश में जाती है, और ये उसी लड़की की मार्मिक कहानी है। वाइटल मीन्स मार्मिक, poignant, right? When she finds all the things that belonged to her mother, the object evoke memories of her earlier life. तो सारी चीज़ें उसको उसकी माँ की जो पहले की जो लाइफ थी उसकी याद दिला देती है। ठीक है ना। इवोक का मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इवोक इज भड़काना, बट यहाँ पर जगा देना, यादों को ताज़ा कर देती है वो सारी चीज़ें उसकी माँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में। However, she decides to leave them all behind, and now she made a decision not to take all these things with her, and she decided to leave them all behind and resolves means decides to move on. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा उस औरत से जिससे घर पे मैं गई थी, ये सोच के कि यही वो घर है जहाँ पर मेरी माँ ने सारा का सारा सामान रख रखा है सेफ। तो मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? उस औरत से जिसने दरवाज़ा खोला। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरे चेहरे की तरफ देखा कुछ तलाश करते हुए। ऐसा लग रहा था
जैसे वो मेरे चेहरे में कुछ ढूंढ रही थी। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, थोड़ा सा दरवाज़ा उसने खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं और पास गई और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, शी रिप्लाइड। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की बेटी हूँ, उसने कहा, लड़की ने। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने अपना हाथ दरवाजे के ऊपर रख लिया जैसे कि वह दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उसके चेहरे ने जो है ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वह जानती हो मुझे। एब्सोल्युटली मीन्स क्लियरली, गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। शी केप्ट स्टेयरिंग मी एट मी इन साइलेंस, और साइलेंस शांति पूर्वक खड़ी होकर के वह मेरे चेहरे की तरफ घूर रही थी। Perhaps I was mistaken. Maybe I have taken a wrong address. I thought perhaps it is not her. शायद ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने सोचा। उस लड़की ने जो गई थी अपनी माँ के सामान की तलाश में। I had seen her only once. मैंने सिर्फ उस औरत को एक बार देखा था जीवन में। Fleetingly, only for a moment. Fleetingly means only for a moment. That was years ago, और ये तो बहुत साल पहले की बात है, राइट। It was most probable that, और ये भी पॉसिबल था कि I had rung the wrong bell, मैंने शायद गलत दरवाजे की घंटी बजा दी हो। The woman let go of the door, उस औरत ने दरवाजा छोड़ दिया। And stepped to the side, और साइड में खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan, उसने मेरी माँ का बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। That was green in color and the wooden buttons were rather pale. Pale means yellow in color from washing. धोने की वजह से उसके जो लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे कार्डिगन पे, वो धुलाई के कारण पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया ताकि मैं कार्डिगन को और अधिक समय तक ना देख पाऊँ। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, दैट सेड द वुमन, अच्छा तो तुम वापस आ गई हो, अब उस औरत ने कहा, मतलब वो पहचान गई या नहीं पहचानी, उसने कहा तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आता, ओनली मी, लेकिन मैं आ गई हूँ। ए डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे जो है दरवाज़ा खुल करके बंद हो गया वरामदे की तरफ। ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, एक बहुत ही बुरी स्मेल आई। एमर्ज मीन केम आउट, मस्टी मीन्स बैड स्मेल। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हर हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं स्पेशली यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुमसे बातें करने के लिए आई हूँ। फिर उस औरत ने कहा ये सही समय नहीं है मुझसे बातें करने का, अभी तुम जाओ और फिर किसी दिन आना। शी नोडिड, उसने अपना सर हिलाया। एंड कॉशियसली, सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, ताकि घर के अंदर दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं उसी सीढ़ी पर खड़ी रही जहाँ पर मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो मीन्स स्ट्रीट विंडो,
गली में जो खिड़की निकली हुई थी उस खिड़की का दरवाज़ा मोड़ लगाया गया। Someone stared at me, किसी ने मेरी तरफ घूरा and would then have asked what I wanted, और फिर मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing, the woman would have said, फिर और उस औरत ने कहा अरे अरे ऐसे कुछ नहीं चाहिए, it was nothing, ऐसा कुछ नहीं है। I looked at the name plate again, फिर मैंने उस घर पर लगी हुई नेम प्लेट को देखा। Darling it said, इस पर लिखा हुआ था Darling इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। इनेमल का मतलब होता है प्लेट, होता है एक प्रकार की मेटेलिक प्लेट पर लिखा हुआ था ऑन द जैम्प, और यहाँ पे जैम्प का मतलब है चौखट। चौखट के ऊपर ए बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर द नंबर भी लिखा हुआ था 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया चलना स्टेशन की तरफ, आई थॉट अबाउट माई मदर, तब मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। अब इस स्टेंजा में वो पास्ट की बात कर रही है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे कई साल पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये युद्ध के पहले हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं घर पर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट, तभी अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि कमरे में कुछ बदलाव है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कई चीज़ें थी जो कमरे में नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव बीन नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ को सरप्राइज हुआ कि मैंने इतनी जल्दी मैं ये नोटिस कर लिया मैंने कि घर में कुछ चीज़ गायब है, कमरे से कुछ चीज़ गायब है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मिसेस डॉर्लिंग जो है इस लड़की की जो माँ है उसकी फ्रेंड है। ठीक है जी, देखिए। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance. Acquaintance means साथी, फ्रेंड, ठीक है, कलीग ऑफ माई मदर। मैं उसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ की दोस्त थी। whom she had not seen for years, जिसे मेरी माँ ने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, अचानक से वह आई हमारे घर। एंड रिन्यूड देयर कंटेक्ट, और अपने रिश्तों को रिन्यू कर लिया, ताज़ा कर लिया उस औरत ने। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से रेगुलर राउंड थे उसके हमारे घर पे, मेरी माँ से वो मिलने आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स, जब भी वो आती और जब जाती थी हेयर यहाँ से, शी टेक्स समथिंग होम विद हर, अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती थी वो। सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक राउंड में तो सारी टेबल सिल्वर ले गई, मतलब टेबल सिल्वर ले गई, ठीक है ना, सिल्वर की टेबल। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर वो पुराने, एंटीक्स का मतलब होता है काफ़ी ओल्ड प्लेट्स जो काफ़ी कीमती होती है। दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकती रहती थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसिस, वेसिस का मतलब होता है फ्लावर पॉट, फूलदान, और लगिंग्स का मतलब होता है भारी सामान को उठाना। उन भारी फूलदानों को उठाकर ले जाने में उसे प्रॉब्लम हुई थी। एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैग, और मुझे चिंता इस चीज़ की थी कि उसकी कमर में अकड़न आ गई थी। क्रिक का मतलब होता है अकड़न, भारी सामान उठाने की वजह से। माई मदर शूक हर हेड, मेरी माँ ने अपना सर हिलाया, उसका सर हिलाया। पिटिंगलिंग, पिटिंगली का मतलब होता है दयापूर्वक। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क्ड हर, मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछ लूँ, लेकिन शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, लेकिन उसने मुझे खुद ही सलाह दे दी। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने प्रेशर भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ जाए, युद्ध में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए और हमें यहाँ से जाना पड़ जाए, वी शैल लूज एवरीथिंग,
तो हम ये सब चीज़ें खो देंगे, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ से लेके नहीं जा सकते। शी सेज, ऐसा उसने कहा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, और आप उसकी बात पर एग्री हो गए कि वो सब कुछ लेके जा रही है? एज इफ इट इज़ नेसेसरी, जैसा कि ये ज़रूरी था। माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर मैं उससे इस बारे में कुछ कहती तो शायद उसे अपनी बेइज्जती सी महसूस होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो जो वो उठा रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार वह हमारे घर से जब भी बाहर जा रही थी तो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर के जा रही थी। That is enough for today. Thank you. Have a good day.